नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के अपने कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। जैसा कि आपको पता है, कवियों की चौपाल केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी का निरंतर चलने वाला धारावाहिक है, जो आज अपना 40वां एपिसोड पूरा कर रहा है। मित्रों, आज हमारा एपिसोड जो विशेषांक है वो है नया वर्ष विशेषांक। और कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे, बड़ा दिन, बहुत सारे ऐसे पर्व, माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन गया है, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन गया है। ऐसे कई पुनीत अवसर इस सप्ताह में बीते हैं और अपने सामने नया वर्ष पुकार रहा है नई खुशियों के साथ। और एक चेतावनी जो कोविड के अगले थर्ड फेज के लिए है, ये सारी चीज़ें लेकर हमारा यह वर्ष जा रहा है और अगला वर्ष आ रहा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखना है और बहुत सारी खुशियों को मनाना है। और क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, इन सब पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हमें नए वर्ष का आगाज करना है। मित्रों, आज हम कवियों की चौपाल के 40वें अंक में अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनकी तारीफ में, उनके बयान में दो शब्द कहूँगा। कैसे तारीफ करें समझ नहीं आता, कैसे तारीफ करें समझ नहीं आता, शब्दों की महफिल में आपकी तारीफ लायक कोई शब्द नज़र नहीं आता, कोई शब्द नज़र नहीं आता। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ की वरिष्ठ कवयित्री और साहित्यकार और निर्झरिणी टीम से निरंतर जुड़ी हुई, कई पहलुओं से साहित्य जगत की एक बहुचर्चित नाम उमा त्रिगुनायक जी को। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक आज कुछ दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुई हूं। एक नज्म है मेरी, हलचल। तुम्हारे आने से ये कैसी हो गई हलचल, तुम्हारे आने से ये कैसी हो गई हलचल, लो आज मिल ही गए, कहते रहे तुम कल कल। वो आरज़ुएं मर मिटने की जान से निसार की जो हैं, वो आरज़ुएं मर मिटने की जान निसार की जो हैं, न कुछ बचाएंगे चाहे भी हो कितनी हलचल। समंदरों में साए लंबे हुए सूरज के, उठाओ पलकें तो देखो उठी है हलचल। चमकते जुगनुओं की रोशनी रहे कायम, तुम्हारी एक नजर से होने लगे जब हलचल। खुदा गवाह न हमने कभी चाहा ऐ उमा, जो दूर होके नजर से तुम्हें बख्शे हलचल। खुदा गवाह न हमने कभी चाहा ऐ उमा, जो दूर होके नजर से तुम्हें बरपे हलचल, तुम्हें बरपे हलचल, तुम्हें बरपे हलचल। तुम्हारे आने से ये कैसी हो गई हलचल, तुम्हारे आने से ये कैसे हो गई हलचल। वास्तव में बहुत ही सुंदर एक छोटी सी रचना, नए वर्ष का आगाज हम कर रहे हैं। इन सब के बीच में उमा त्रिगुनायक जी ने एक सुंदर लघु कविता सुनाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनकी शान में दो लाइन कहूँगा।
नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। खुशियों की बस एक चाहत है, खुशियों की बस एक चाहत है। नया जोश नया उल्लास, खुशियाँ फैले करे उजास, खुशियाँ फैले करे उजास। ये नए वर्ष के प्रथम प्रभात, नए वर्ष के प्रथम प्रभात, दो सबको अच्छी सौगात, दो सबको अच्छी सौगात। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि, शिक्षा जगत से जुड़े, नोएडा से चित परिचित नाम चंद्रदेव शर्मा जी का। भारत देश महान। मैंने कहीं पढ़ा था, एक कवि की 2 लाइन सुनाता हूँ। जिसको कि निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नरपुरुष सदा मृतक के समान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैंने भी कुछ कोशिश की है अपने देश को के विषय में लिखने के लिए। भारत देश महान, अपना भारत देश महान, खूबियों से ओत-प्रोत, छूने को है आसमान, मेरा भारत देश महान। हजारों सालों सनातनी संस्कृत भर देती अरमान, मेरा भारत देश महान। अंग्रेजों ने किया कुठाराघात, कुछ अपने हो गए बेईमान, इतिहासकारों ने लिखा इतिहास, छुपा दिया अनमोल खजाना। चतुराई से लिखा इस तरह, देख न पाए नया जमाना। अपनी भी परंपराएं ऐसी, ढूंढ ही लिया ठिकाना। 4 मठ 12 ज्योतिर्लिंग को है शीश झुकाना। गंगा जमुनी तहजीब हमारी, नहीं किसी को ठुकराना। सदियों पुराने मंदिर हमारे, बढ़ाते देश की शान। करें पूजा अर्चना इनकी, ऊंचा होगा मान। मिलेगी दिव्य ऊर्जा, सभी को बनेंगे ऊर्जावान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। 51 शक्तिपीठ के दर्शन बढ़ाएंगे सभी की शक्ति। बनाएंगे अपने को धन्य, लेकर आत्मबल और करके इनकी भक्ति। देखकर भव्य कारीगरी सदियों पुराने मंदिरों की, हम हो गए धन्य। महान थे रचनाकार और कर्मठ कारीगर, दे गए हमको पुण्य। 600 ईस्वी का पल्लवों द्वारा निर्मित, हजारों खंभों वाला एकम्बरेश्वर कहता एक कहानी। 8वीं सदी का शिव मंदिर, एक ही पत्थर से निर्मित, चलने देगा नहीं मनमानी। रनकपुर गलता जी सूर्य मंदिर और द्वारकाधीश की कथा सुनाती नानी। वीर नारायण अमृतेश्वर पाप नाशनी शिव मंदिर, बने शान के अभिमानी। औना कोना नंबेश्वर, लेकर अपनी दिव्य छटा अनोखी, बिखेर रहे निशानी। मेरा भारत देश बना महान, भारत मेरा देश महान। खुद पढ़ें बच्चों को पढ़ाएं, लेकर इनका ज्ञान। काशी विश्वनाथ और राम मंदिर, बनाएंगे नई पहचान। मेरा भारत देश महान, भारत मेरा देश महान। नमस्कार। जुड़े होने के कारण एक जो अनुभव का परिचय हमेशा मिलता है चंद्रदेव शर्मा जी की कविताओं में, आज भी वैसा ही कुछ खास मिला है। जैसा कि अपना भारत देश महान, खुशियों से ओत-प्रोत, अपना भारत देश महान। देश की विशेषता, देश के सनातन की विशेषता और कई हजारों पहलू संविधानिक तरीके से समानता, एकता सबको लेके जो पिरोया है उन्होंने अपनी कविता में, वास्तव में बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी आपका सहयोग और प्यार निर्झरणी कवियों की चौपाल को मिलता रहे और यह कार्यक्रम यूं ही चलता रहे। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि
जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनकी शान में दो शब्द कहूँगा। नए रंग हो, नई उमंग हो, आंखों में उल्लास नया। नए रंग हो, नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया। नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नए वर्ष में चलो पुराने मौसम को हम बदले रंग। नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदले रंग। नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया। जीवन में मधुमास नया। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कवियत्री रुचि श्रीवास्तव को। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जो पूर्व सेना में चिकित्सा सेवा दे चुकी हैं और पेशे से डॉक्टर, और आज उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है, आइए सुनते हैं लखनऊ से डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव को। निर्झरणी में डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है मनोकामना। कविता इस प्रकार है। बन जाऊं मैं सुख भरी छाँव, बन जाऊं मैं सुख भरी छाँव। उड़ डगर डगर मैं नगर नगर, उड़ डगर डगर मैं नगर नगर। छाऊं सब पर बिन भेद भाव, उड़ डगर डगर मैं नगर नगर। छाऊं सब पर बिन भेद भाव। वह कृषक स्वेद कण बहा रहा, वह कृषक स्वेद कण बहा रहा। धरती में अंकुर जमा रहा, निज क्षुधा पिपासा भुला रहा। वह कृषक स्वेद कण बहा रहा, धरती में अंकुर जमा रहा। निज क्षुधा पिपासा भुला रहा। छा जाऊं उस पर लहरा के, छा जाऊं उस पर लहरा के। बन उसके श्रम का सफल दांव, छा जाऊं उस पर लहरा के। बन उसके श्रम का सफल दांव। वह प्रहरी सीमा पर दिखता, वह प्रहरी सीमा पर दिखता। हिमखंडों को माने मुक्ता, या पांव जलाती हो सिकता। वह प्रहरी सीमा पर दिखता, हिमखंडों को माने मुक्ता। या पांव जलाती हो सिकता। यशगान करूं मैं नगर नगर, यशगान करूं मैं नगर नगर। आभारी हो नर गांव गांव, यशगान करूं मैं नगर नगर। आभारी हो नर गांव गांव। कार्यालय में हो या नारी, कार्यालय में हो या नारी। घर के चूल्हे में चिंगारी, यह कर्म योगिनी है भारी। कार्यालय में हो या नारी, घर के चूल्हे में चिंगारी। यह कर्म योगिनी है भारी। छाऊं परिवारों पर उसके, बन मान भरी मैं प्रेम छाऊं। छाऊं परिवारों पर उसके, बन मान भरी मैं प्रेम छाऊं। कर सकूं मगन, कर सकूं मगन जन जन का मन। कर सकूं मगन जन जन का मन। खिल उठे धरा का हर कण कण, हो उठे सुवासित नील गगन। कर सकूं मगन जन जन का मन। खिल उठे धरा का हर कण कण, हो उठे सुवासित नील गगन। सुख वर्षा चहुं दिश कर पाऊं, दुख क्लांति चले अनजान गांव। सुख वर्षा चहुं दिश कर पाऊं, दुख क्लांति चले अनजान गांव। बन जाऊं मैं सुख भरी छाँव, बन जाऊं मैं सुख भरी छाँव। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना मनोकामना। बड़ा सुखद अनुभव होता है जब हम ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन के अभिन्न पहलू होते हैं। मनोकामना एक ऐसा शब्द है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता रहता है। व्यक्ति के बड़े और छोटे होने का कोई तात्पर्य नहीं है। मनोकामना सभी की होती है, बच्चे की, बूढ़े की, युवा की, महिला की, पुरुष की। इस मनोकामना के पीछे जो एक रहस्य छिपा है उसको अपनी रचनाओं में पिरो के डॉक्टर साहब ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत आभार। मंच आपका शुक्रगुजार रहेगा। ऐसी रचनाएं मंच को आपके द्वारा मिलती रहें और श्रोताओं से मैं ज़रूर निवेदन करूंगा कि ऐसी रचनाओं पर अपना विशेष
लेख, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा में, उनकी खासियत में, उनकी शान में 2 लाइन कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और कविता और साहित्य में उनकी एक अपनी अमिट पहचान है और कई अलग अलग विधाओं के रचनाएं वो देते रहते हैं। भोजपुरी हो, हिंदी हो, साहित्यिक हो, कलात्मक हो, हिंदी विषय संबंधित हो, तो ऐसी रचनाओं के माहिर कवि साहित्यकार जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, उनकी शान में 2 लाइन। शाखों पर सजता नए पत्तों का श्रृंगार, शाखों पर सजता नए पत्तों का श्रृंगार, मीठे पकवानों की होती चारों तरफ बहार, मीठे पकवानों की होती चारों तरफ बहार, मीठी बोली से करते सब एक दूजे का दीदार, मीठी बोली से करते सब एक दूजे का दीदार, खुशियों के साथ चलो मनाएं नया वर्ष इस बार, खुशियों के साथ चलो मनाएं नया वर्ष इस बार। अगले नए वर्ष के सुखद आमंत्रण के साथ मैं अब बुलाने जा रहा हूं वरिष्ठ कवि और शिक्षक मुंबई साकीनाका से लाल बहादुर यादव जी को। नमस्कार। काव्य मंच निर्झरणी के सभी काव्य रसिक मित्रों और श्रोताओं को नमस्कार तथा बहुत बहुत आभार भाई नंदन मिश्र त्यागी जी को जो मंच प्रदान करते रहते हैं और कविता के लिए बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक रचना जिसका शीर्षक है प्यार के मोती। जीवन मिले ना मिले दोबारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा, जला दे दिलों में मोहब्बत की ज्योति, लुटाता चला चल तू खुशियों के मोती, जो गम में है डूबे उनको हंसा दे, प्यारा सनगमा लब पे सजा दे, जो प्यार बाटे वही सबका प्यारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा, जलो दीप सा तुम मिटाओ अंधेरा, लाओ धरा पर नया एक सवेरा, उजलना क्या जलना जो खुद को जला दे, आभा के बदले गम का धुआं दे, जीवन की नैया का प्रेम ही किनारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा, लगती है ठोकर निकलती है आहें, आशा नहीं है ये जीवन की राहें, कांटों पे भी कैसे खिलता सुमन है, जीवन है क्या गम खुशी का मिलन है, जीना वही जितना हंस कर गुजारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा, पल पल ये प्यारे घटती उम्र है, होना बेगाना ये भी नगर है, कहाँ अपनी मंजिल न कुछ भी ठिकाना, उसी खुशबू बिखरा जयारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा, दुनिया के उपवन में खिल के जिए जा, मिला जो नसीबों से उसको लिए जा,
चलो छोड़ अपनी यादें सुहानी, यहीं रह जाएगी तेरी ये निशानी। कब और कहाँ डूब जाए सितारा, कब और कहाँ डूब जाए सितारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा। जीवन मिले ना मिले ये दोबारा, करता जा प्यारे तू प्रेम पसारा। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था, काफी हुनरमंद कवि हैं। आज उन्होंने अपनी रचना प्यार के मोती इस वर्षांत और अग्रिम वर्ष के शुभारंभ में जो सुनाया है, बड़ा ही सुंदर सुखद अनुभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से मैं निरंतर आशा करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आपकी ऐसी रचनाएं हमेशा श्रोताओं को मिलती रहे। और श्रोताओं से भी मैं आग्रह करूँगा कि कमेंट बॉक्स में ऐसी रचनाओं की प्रशंसा में अपने विचार अवश्य लिखें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, इस पे भी अपने विचार रखें। आगे कवियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सहयोग रखें और कविता की एक नई श्रृंखला जो निर्झरने ने प्रारंभ की है, इसको एक सहयोग प्रदान करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके शान में 2 लाइन कहूँगा। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, नदी को रोक लेने से समंदर नहीं बनता। बढ़ाते रहो जिंदगी में हर पल, बढ़ाते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर से हमारे वरिष्ठ कवि और काफ़ी हुनरमंद साहित्यकार, जिन्होंने अपनी रचनाओं से कई बार श्रोताओं का मन मोह लिया, श्री चंद्रिका प्रसाद पांडे जी। मैं आशा करता हूं कि आज भी वो अपने फन से, अपनी कला से, अपनी विधा से आप सबका मन मोह लेंगे। केसीएन क्लब द्वारा आयोजित चौपाल के इस कार्यक्रम में केसीएन क्लब के सभी पदाधिकारियों और संचालक आदरणीय नंदन जी सहित सभी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ रावत जी को। पूरा देश शोकाकुल है और हम सब भी उसके साथ बहुत ही दुखी हैं। आइए ऐसे ही शोक का एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उठे और चुपचाप चल दिए, छोड़ अधूरे गीत मीत, दुनिया की यही है रीत। उठे और चुपचाप चल दिए, छोड़ अधूरे गीत मीत, दुनिया की यही है रीत। राग नहीं था, द्वेष नहीं था, मोह जनित यह क्लेश नहीं था। राग नहीं था, द्वेष नहीं था, मोह जनित यह क्लेश नहीं था। चिंता नहीं कर्म के पथ पर, चिंता नहीं कर्म के पथ पर, मिलना ही था जीत मीत, दुनिया की यही है रीत। रण कौशल के कुशल चितेरे,
चौतरफा दुश्मन को घेरे, रण कौशल के कुशल चितेरे, चौतरफा दुश्मन को घेरे। हाथ मिलाना यो मुस्काना, हाथ मिलाना यो मुस्काना, सब कुछ हुए अतीत मीत, दुनिया की यही है रीत। निष्ठावान कुशल निष्काम, एक लक्ष्य साधक अविराम, निष्ठावान कुशल निष्काम। बहुत ही सुंदर रचना। मीत दुनिया की यही है रीत, मीत दुनिया की यही है रीत। चंद्रिका प्रसाद जी निश्चित ही अपनी एक अलग विधा के माहिर कवि हैं और जितनी भी रचनाएं उन्होंने अभी तक प्रस्तुति दी है, हर रचना अपने आप में अलहदा है। आज भी उन्होंने भावनात्मक भाव को छिपे हुए शब्दों में पिरोकर यह कविता की माला जो बनाई है, बेहद ही सुंदर और वर्ष के उपरांत और नए वर्ष के आगमन के सुखद माहौल में बड़ा ही सुंदर है। सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, और हर एक कवि की रचना पर अपने कमेंट देंगे तो कवियों का साहस और उनके जो लेख की शैली है उसमें निश्चय ही सुखद अनुभव मिलेगा उनको। और मैं समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और कार्यक्रम में अगली कवित्री जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए, तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवित्री, साहित्यकार, कई पुस्तकों को लिखने वाली साहित्यकारा, दक्षिण भारत से संबंधित और कई भाषाओं को प्रोत्साहन करने वाली कवित्री लता तेजेश्वर रेणुका जी को। स्त्री के चारों ओर जिस तरह की सदियों से, ये अब की बात नहीं है, सदियों से स्त्री के चारों ओर जैसे चक्रव्यूह बनाया गया है, उसको तोड़ने की हिम्मत अभी अभी कर रही है नारी। तो आज यही कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ, लता तेजेश्वर रेणुका, नवी मुंबई पनवेल से। चक्रव्यूह। हाँ, यह चक्रव्यूह तो है, हाँ यह चक्रव्यूह ही तो है, या यूं कहो कि सदियों से स्त्री को दबाकर रखने की प्रक्रिया, या यूं कहो कि सदियों से स्त्री को दबाकर रखने की प्रक्रिया, इसका गठन आदिकाल से नहीं हुआ था, इसका गठन आदिकाल से नहीं हुआ था, ये हुआ था अति बुद्धिजीवियों के काल से, ये हुआ था अति बुद्धिजीवियों के काल से। एक चक्रव्यूह बनाया गया था स्त्री के खिलाफ, स्त्री को अपने परिधि में रखने की साजिश। हाँ, यह चक्रव्यूह जिससे निकलने की चेष्टा आज भी करती रही है नारी, जिससे निकलने की चेष्टा आज भी करती है, लेकिन इस व्यूह में फंसती ही जाती है। आज भी कोई अर्जुन आएगा इसे छेदने, कोई अर्जुन आएगा इसे छेदने, या अरण्य रोदन हो रह जाएगी स्त्री इस चक्रव्यूह में। आज स्त्री को दरकार किसी अर्जुन का नहीं, इस चक्रव्यूह को तोड़ने को हिम्मत की जरूरत है। खुद को खड़े करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर नारी शक्ति को एक साहस देने की बात उन्होंने अपनी रचना में की है। एक लघु रचना लेकिन बहुत बृहद सारांश और एक बड़ी बात उन्होंने अपनी रचना में कही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसी रचनाएं आप निरंतर लिखती रहें और निर्झरणी के मंच पर आपका हमेशा आमंत्रण है और ऐसी रचनाएं श्रोताओं के साहस में और चार चांद लगाए, ऐसी कामना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले कवि कैलाश चौहान जी को, जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं और कविता जगत से भी जुड़े हुए हैं और कविता प्रेमी हैं और आज अपनी कविता वो मंच पर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। आधुनिक युग के पुरुष तुम, नजरों में तुम्हारी बहुत पाप है। आधुनिक युग के पुरुष तुम, नजरों में तुम्हारी बहुत पाप है। पूछो तो कहता है कि पता नहीं अपने आप है। आधुनिक युग के पुरुष तुम, नजरों में तुम्हारी बहुत पाप है। पूछो तो कहता है कि पता नहीं अपने आप है। अरे सहमे सहमे से घूम रही है बहन बेटियाँ, अरे सहमे सहमे से घूम रही है बहन बेटियाँ। पता नहीं तू इंसान है या जहरीला साफ है। आधुनिक युग के पुरुष तुम, नजरों में तुम्हारी बहुत पाप है। पूछो तो कहता है कि पता नहीं अपने आप है। सहमे सहमे से घूम रही है बहन बेटियाँ, अरे तू इंसान है या जहरीला साफ है। बहुत ही सुंदर रचना। आधुनिक युग के पुरुष तुम्हारी नजरों में पाप है। बहुत लघु कविता थी लेकिन यह भी विशेष सारांश समेटे हुए थी। आज के युग में जब निर्भय होकर हमारी बहनों को घूमने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसे में जो भी दुविधाएं हैं यह इसी वर्ष के साथ सारे दोष सारे अवगुण इसी साल के साथ समाप्त हो जाएं और नए साल में एक नया सवेरा सभी के लिए आए, ऐसी कामना के साथ आज मैं विदा लूँगा। हम फिर मिलेंगे आज के ही दिन आज के ही समय अगले सप्ताह इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और विशेष ध्यान रखें, कोरोना के नियमों का पालन करें, प्रयास करें कि घर से बाहर कम जाना हो, अगर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और सरकारी गाइडलाइन का ध्यान रखें। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.